हाय फ्रेंड्स, हीरा लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ORDER ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मतलब क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है, अगर हम संख्याओं की अंकों की बात करेंगे तो उसको एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ाना, एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ाना। चलो उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, चलो मान लो क्वेश्चन आपका मिल गया कि 1 3 5 8 6 4 2 1 9 को आरोही मतलब वही असेंडिंग, आरोही क्रम में लिखिए। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, उसमें मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन करके लिख लिया करिए, बाकी आप समझ सकते हैं। असेंडिंग का मतलब ही आरोही क्रम होता है। तो देख लीजिए इसका सिलेक्शन क्या होगा। जैसे अभी आपको हम बताए कि क्वेश्चन में क्या होगा कि वो संख्याएं सब वही रहेंगी जो उसमें आंसर में लिखी जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा वो जो संख्या अंक दिया रहेगा वो मिला करके रहेगा, आगे पीछे रहेगा, सीक्वेंस में नहीं रहेगा। जैसे अभी आप देख लो, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 6। तो देखिए 1 3 5 है तो बढ़ रहा है, 8 तक बढ़ रहा है, फिर यहाँ घट गया, फिर यहाँ घट गया, फिर यहाँ घट गया, फिर यहाँ घट गया, फिर यहाँ बढ़ गया। तो इसका सिलसिला घटने बढ़ने का चल रहा है, जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो आप आंसर लिखेंगे, अभी जिसको आप आरोही क्रम में लिखेंगे, वो एक निश्चित क्रम में होगा। चलो लिखते हैं। तो लिखने का सबसे बेटर तरीका यही है कि सबसे छोटे अंक को पकड़िए। इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 2 बार आ गया है ना, 1 2 बार आ गया तो 1 बार कैंसिल कर दीजिए, 1 बार रहने दीजिए। ठीक, किसी एक को, उसको किसी को रहने दो। 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, अभी 1 1 करके 2 बार लिख दिया जाएगा वैसे। चलो 1 हो गया। अब 1 से बड़ा क्या आता है? 2। इसमें 2 कहीं है? हाँ है, तो 2 है तो आप 2 लिख लीजिए। इसके बाद 2 से बड़ा क्या आता है? 3, 3 भी है। 3 से बड़ा क्या आता है? 4, 4 भी है। 4 से बड़ा क्या आता है? 5, 5 भी है। 5 से बड़ा क्या आता है? 6, 6 भी है। 6 से बड़ा क्या आता है? 7, 7 है? नहीं है, 7 नहीं, ठीक है। 7 से बड़ा क्या आता है? 8, 8 है। 8 से बड़ा क्या आता है? 9, 9 है। 9 से बड़ा क्या आता है? 10। इससे आगे तो जा ही नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वाला 9 है, हो गया। अब आप देख लीजिए, संख्या गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 8 संख्या ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या प्रश्न में है, 8 संख्या उत्तर में है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रश्न में संख्या को, अंकों को आगे पीछे करके मिला करके दे दिया गया है, और उसी को हमें आंसर में यानी उत्तर में एक निश्चित क्रम में लिखना होता है। ठीक, तो उम्मीद है कि किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप कहें तो मैं एक क्वेश्चन और आपको इसमें करा दूं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, आगे जाता हुआ क्रम। चल लीजिए, देख लीजिए भाई। 12 15 18 16 13 11 10 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब वही है असेंडिंग ऑर्डर। जी, हिंदी में उसको बोलते हैं आरोही क्रम। चलो आ जाओ, आंसर पे आओ भाई, उत्तर पे आओ, बात करते हैं। चलो देख लो, देखिए 12 के बाद 15 है, 15 के बाद 18 है, 18 के बाद 16 है, 16 के बाद 13 है। कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। तो ये तो प्रश्न है, इसका काम है घटना बढ़ना, लेकिन जो उत्तर लिखा जाएगा वो आपको सही लिखना है, उसमें घटना बढ़ना नहीं लिखना है, क्योंकि उत्तर का मतलब आरोही क्रम का मतलब ये है कि वो एक निश्चित क्रम में बढ़ता हुआ लिखा जाए। चलो
तो सबसे छोटा पहले हम लोग खोज लेते हैं। सबसे छोटा बात करेंगे तो हमें लग रहा है कितना है, 10। सबसे छोटा क्या है, 10। चलो सबसे छोटा आप लिख लिए, सबसे छोटा लिख लिए। अब अगर इच्छा है तो सबसे बड़ा भी लिख लीजिए यहाँ लास्ट में, नहीं से चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 10 के बाद 11 है, चलो 11 है भाई, 11 हो गया। 11 के बाद 12 है कहीं, हाँ 12 है, 12 भी हो गया, चलो 12 भी हो गया। 12 के बाद 13 है कहीं, जी 13 भी है, चलो 13 है भाई, 13 भी हो गया। 13 के बाद 14 कहीं है, नहीं है, 14 कहीं नहीं है। 15 है, हाँ 15 है, चलो 15 हो गया। 15 के बाद 16 है, हाँ 16 है। 16 के बाद 17 है, नहीं 17 नहीं, 17 18 है, हाँ 18 है, चलो 18 के बाद 19 है, नहीं 19 20 नहीं है, लगभग हो गया है। एक बार क्या करिए कि लिखने के बाद संख्या गिन लिया करिए कि कोई संख्या छूट तो नहीं है। अगर संख्या बराबर होगी तो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि आप क्रम से लिख ही रहे हैं, आप गिन के लिख रहे हैं, 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके लिख रहे हैं, तो गलती तो आपसे हो ही नहीं रहा है। बस गलती इतना हो सकता है कि जितनी संख्या उसमें है प्रश्न में उतनी संख्या आंसर में लिखा गया कि नहीं लिखा गया। तो एक बार लिखने के बाद आप संख्या काउंट कर लिया करिए दोनों का, इसका और इसका। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है प्रश्न में, 7 संख्या, तो आंसर में 7 संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। चलो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहिए तो एक 0 वाला बना दें भाई। कभी कभी क्या होता है सर, हम तो नहीं समझ पाए, इसमें 0 दिया था, इसमें -1 दिया था, इसमें -2 दिया था, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो चलो एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि 1 2 -2 -4 0 3 को आरोही क्रम में लिखो। ध्यान देना भाई, थोड़ा कठिन हो गया है ये। इतना नहीं कि आप नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ा कठिन हो गया है। थोड़ा कठिन ये हो गया है कि आपको सबसे पहले छोटा लिखना होता है, सबसे पहले छोटा लिखना होता है। एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं यहाँ, थोड़ा यहीं समझ लेते हैं, तब इसका आंसर करते हैं। नीचे ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर मिटा देंगे भाई हम। समझना ये है कि जैसे देख लीजिए, अगर कोई एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, समझ रहे हैं, सॉरी, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो एक प्लस होने का मतलब कि 1 रुपया प्लस है, और माइनस होने का मतलब कि 1 रुपया माइनस है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे अगर आप बात करेंगे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो इसका मतलब यह है कि संख्या जितना बढ़ेगा माइनस का, उसका वैल्यू उतना क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, वो उतना ही माइनस में होता चला जाएगा, उतना ही कर्जा होता चला जाएगा। भाई एक समय था शुरुआत में जब आप 1 रुपया कर्जा थे, -1 थे, अब 1 रुपया कर्जा थे, और 8वें स्टेप पे स्थिति आ गई कि आप 8 रुपया कर्जा हैं। तो अगर आप बात करेंगे कि -1 और -8, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि -1 और -8 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप मान के चलिए कि ये बड़ा है और ये छोटा है। कैसे? क्योंकि छोटा बड़ा का मतलब हो गया प्लस में, ऋणात्मक नहीं पूछा जा रहा है। ये ज़्यादा कर्जदार है, ज़्यादा माइनस में है, ये ज़्यादा कम है ये, और ये ज़्यादा प्लस में है। ठीक है, तो इस तरह जो संख्या ज़्यादा बड़ी होगी, अगर उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा तो ज़्यादा छोटी होती है, और जो संख्या जो है छोटी होती है वो उससे बड़ी होती है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे कि यदि कोई संख्या माइनस में है तो उसमें जो संख्या जितना ज़्यादा बड़ी होगी वो उतने ज़्यादा जो है कम होगी, उसका उतना वैल्यू ज़्यादा कम हो जाएगा। आइए बात करते हैं इस तरह से। जैसे सबसे छोटे की अगर आप बात करेंगे तो देख लीजिए, सबसे ज़्यादा माइनस में कौन है, सबसे ज़्यादा माइनस में कौन है, जो सबसे ज़्यादा माइनस में रहता है वही तो छोटा रहेगा।
सबसे ज़्यादा माइनस का मतलब ही सबसे ज़्यादा कम होता है। तो सबसे ज़्यादा माइनस में कौन है? ये 4 रुपया कर्जा है। अब आप सोच रहे हैं भैया हाई तो माइनस दुइये बा, हाई -4 भाई तो बड़ा लागत बा, -4 बड़ा बा, -2 छोटा बा। लेकिन ये जो माइनस है, ये इसकी वैल्यू को बढ़ा दे रहा है, यानी कि माइनस की वैल्यू को बढ़ा दे रहा है। वास्तव में ज़्यादा है, ये माइनस में ज़्यादा नहीं है भाई। 2 रुपया कर्जा भाई 4 रुपया कर्जा बा, तो ये अधिक तो है ही, लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस में है। ठीक है, कर्जे में ज़्यादा है, बढ़ोतरी में प्लस में ज़्यादा नहीं है, बढ़ते हुए कर में ज़्यादा नहीं है, ये कर्जे में ज़्यादा है, इसलिए सबसे छोटा ये है। चलो आ जाओ, -4। जो सबसे ज़्यादा माइनस होगा वो सबसे ज़्यादा कम होगा, तो -4 हो जाएगा। फिर आप आएंगे तो -2 हो जाएगा, और अब -4 हो गया, -2 हो गया। इसके बाद अगर आप आएंगे तो आपके पास, चलो माइनस से मुक्ति हो, कर्जा ना हो, लेकिन अब तुम्हारे पास कितना रुपया बा? 0 रुपया तो ये बा, अगर ना ही कुछ बा तो हैं। अगर आप कर्जा मुक्त हो गए तो अभी आपके पास कितना है? समझो 0 है। जब कुल कर्ज मुक्त होगा 0 बचा बा, 0 हो जाएगा। अब आप सोचो कि 0 इन दोनों से बड़ा है, एक कीमत आप देख लीजिए, 0 की कोनो कीमत ना रहती, कीमत आप देखो। एक समय आ गया कि 0 इन दोनों से बड़ा है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास 1 रुपया नहीं भाई, ठीक बा, हम क्यों कर्जा ना है। अगर कर्जा है तो हम ढेर माइनस में है, यानी हम तो आपसे छोट है। आपके पास 1 रुपया नहीं बा, आपके पास 0 रुपया बा, तो आप बड़ा हो हमसे। काहे कि हम 2 रुपया कर्जदार है, हम 4 रुपया कर्जदार है। हम चाहे 2 रुपया कर्जा खाए हुई और हम चाहे 4 रुपया कर्जा खाई हुई, तो कहीं ना कहीं आपके अपेक्षा हम ज़्यादा छोट है, आपके अपेक्षा हम ज़्यादा माइनस में है, आप हमसे बड़ा हो। ठीक है, इस तरह आप समझ लीजिए। अगर आप इस तरह चिन्ह के अनुसार नहीं समझ पाए तो आप इस तरह समझ लीजिए कि आपके पास 0 रुपया है, आपके पास 1 रुपया नहीं है। एक आपकी बात हो गई, और दूसरा हम हैं कि हम चाहे -2 रुपया के हो खाए हुए, चाहे -4 रुपया के हो खाए हुए, तो बताओ क्या बड़ा? हम कि तुम? जाहिर सी बात में तुम बड़ा हो, कहे कि हम तो कर्जदार है भाई, हम तो खाए पैसा तुम्हारे खाए, कर्जदार है, तो आप बड़े हैं हमसे। इस तरह हो गया 0। अब 0 के बाद अगर आएंगे तो मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, 1 हो गया। 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, और 2 के बाद 3 आएगा। बस ये आंसर हो गया। जरा सा समझना है और कुछ नहीं हो, जरा सा इतने समझना है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी हो, माइनस में लिखी हो, वो सबसे छोटी है। जब भी आपको माइनस वाले को अगर आरोही क्रम में लिखना है, तो जो ज़्यादा माइनस में हो उसको पहले लिखिए, उसको घटते हुए क्रम में ले जाइए। ज़्यादा माइनस में था, फिर ये था, जब माइनस वाला खत्म हो तो 0 आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब संख्या आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या कुल है। 1 2 3 4 5 6, जो संख्या प्रश्न में है वही संख्या उत्तर में है। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया आपका आरोही क्रम। चलिए, इसी का सेम उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पीछे के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, और वही क्रम में, घटते हुए क्रम में। ठीक है, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलो बात करते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर, DECENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही। क्या होता है? अवरोही क्रम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम। चलिए एग्जांपल लेंगे। अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो जैसे क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में आता था, ऐसे ही क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। बस असेंडिंग ऑर्डर का आंसर और डिसेंडिंग ऑर्डर का आंसर अलग अलग है, प्रश्न सेम जैसा रहता है, प्रश्न में कोई डिफरेंट नहीं रहता। जैसा प्रश्न आपका असेंडिंग ऑर्डर का था, वैसे प्रश्न आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का आएगा। अभी आप देख लीजिए, 1 2 5 8 6 4 3 7 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब वही डिसेंडिंग ऑर्डर। अब कुछ नहीं आपको सोचना है, सिर्फ इतने ध्यान देना है कि हम लोग आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ जाते थे, अवरोही क्रम में बड़े से
छोटे की तरफ जाएंगे। आरोही में हम लोग आगे जाते थे, अवरोही में हम लोग पीछे आएंगे, इसका मतलब घटते हुए क्रम में आएंगे। तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे कम, 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 ऐसे ऐसे जो सबसे छोटी होगी वो हम लास्ट में लिखेंगे, मतलब अंत में लिखेंगे। चलो सबसे बड़ी कौन है भाई? 8। चलो 8 हो गया। 8 से छोटा क्या आता है? 7। 7 कहीं है? हाँ 7 हो गया। 7 छोटा 6 कहीं है? हाँ 6 हो गया। 6 के बाद 5 आता है, 5 कहीं है? हाँ 5 हो गया। 5 के बाद 4 आता है, 4 कहीं है? हाँ 4 हो गया। 4 के बाद 3 आता है, 3 कहीं है? हाँ 3 हो गया। 3 के बाद 2 आता है, 2 कहीं पे है? हाँ 2 भी है। 2 के बाद 1 आता है, 1 कहीं है? हाँ 1 भी है। अब अपने अनुसार तो आपने सही लिखा। अब एक बार संख्या काउंट कर लीजिए कि संख्या बराबर है कि नहीं बराबर है संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो संख्या आपका प्रश्न वो संख्या आपका उत्तर में है। कहाँ दिक्कत आपको हो रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी को सेम ऐसे उल्टा कर देंगे तो आरोही बन जाएगा, और आरोही का उल्टा कर देंगे तो अवरोही बन जाएगा। एक आप जानिए, आरोही आप जानते हैं, उसी को उल्टा कर देंगे अवरोही हो जाएगा। लिखने का तरीका हमने बता दिया। चलो एक और देख लेते हैं प्लस माइनस वाला, जो भाई समस्या भी हो रहा था पिछले आरोही में, तो थोड़ा अवरोही में 1 2 और लगवा देते हैं उसी टाइप का, ताकि समस्या बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। मान लीजिए इस तरह से आपका आ गया हैं, 5 हो गया। को अवरोही क्रम में लिखिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है भाई ये। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो बात करते हैं। असेंडिंग में छोटे से बड़ा जाते थे, डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा आएंगे। तो पहले सबसे बड़ा तो भाई प्लस वाला देख लीजिए। सबसे बड़ा की बात करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 8, लेकिन वास्तव में 8 नहीं है सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि माइनस में है। इसका मतलब सबसे छोटा है ये। अगर कोई संख्या माइनस में है तो जो सबसे ज्यादा माइनस में होगी वो सबसे छोटी मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी की बात करेंगे तो प्लस वाला ही होगा, माइनस वाला कहाँ? तो कर्जे वाला है भाई। हम कह रहे हैं आपके पास 0 रुपया है, हम -8 रुपया, यानी हम किसी का 8 रुपया कर्जदार हैं। तो बताओ कौन बड़ा है, आप बड़े कि हम बड़े? आप बड़े। तो कहीं ना कहीं कि 0 जो 0 है वो -8 से बड़ा है। आपके पास 0 रुपया बा है ना, हमारे पास -8 रुपया बा। बताओ के बड़ा बा? आप ही बड़ा हो, क्योंकि हम 8 रुपया कर्जदार हैं, कर्जा है हम 8 रुपया, तो बड़े आप हैं। इसका मतलब 0 कहीं ना कहीं -8 से बड़ा है। तो फिर तो जब 0 बड़ा है -8 तो 0 से बड़ा बहुत अंक है। 0 से बड़ा कौन अंक है? 0 से बड़ा 1 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 5 भी है, हैं? तो पहले प्लस वाले में सबसे बड़ा खोजिए आप। तो सबसे बड़ा की बात करेंगे, देखिए 6 लिखा है, सबसे बड़ा है 6। आप 6 को लिख लीजिए। 6 के बाद 5 आता है, 5 है, 5 हो गया। 5 के बाद 4 आता है, 4 है, 4 हो गया। 4 के बाद 3 आता है, 3 है, 3 नहीं है, 3 है लेकिन माइनस में है, 3 है लेकिन माइनस में है। तो इसका मतलब ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है ये। 3 के बाद 2 आता है, 2 है, हाँ 2 भी है। 2 के बाद 1 आता है, 1 है, हाँ 1 भी है। 1 के बाद 0 आता है, 0 भी है, हाँ 0 भी है। तो देख लो भाई, आप ये वाला कर लिया। आप बच क्या कह रहा है? आप कितने अंक हो गया? 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 आपने कर लिया। इसका मतलब आपका -3 वाला और -8 वाला, ये 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है। अब ये बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? -3 और -8 में कौन बड़ा है? दिखने में तो -8 लग रहा है कि -8 बड़ा है, लेकिन वास्तव में -8 नहीं बड़ा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप हैं, आप केवल 3 रुपया खाए हो और हम केवल 8 रुपया खाए हैं। तो बताओ के बड़ा बा? आप कि हम? आप बड़े हैं क्योंकि आप किसी के कम कर्जदार हैं, हम किसी के ज़्यादा कर्जदार हैं। तो जो ज़्यादा कर्जदार रहेगा वो बड़ा थोड़ा रहेगा, वो तो छोटे आदमी बनी ना, वो बड़ा आदमी कहाँ बन पाएगी? जो कम कर्जदार रहेगा वही बड़ा आदमी बनेगा। तो इसलिए बड़ा ये है, छोटा ये है। तो बड़ा ये है तो -3 हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में -8 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो आपका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर,
ये 2 हो गया। इस 2 में अगर किसी को कहीं कोई समस्या होती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि सर हमको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में जी जो बताए हैं प्लस माइनस वाला या माइनस माइनस वाला हम नहीं समझ पाए कि छोटा बड़ा कैसे हो गया, तो उसको और अच्छे से आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो एक चीज़ और इसी में जोड़ पढ़ लेते हैं हम लोग इसी वीडियो में भाई, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म EXPANDED एक्सपेंडेड फॉर्म FORM, इसका मतलब होता है विस्तारित रूप। इसका मतलब होता है विस्तारित रूप। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप का मतलब किसी चीज को फैलाना, किसी चीज का विस्तार करना, किसी चीज का एक्सपेंड करना, एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, चार 4225। मान लीजिए आपको ये संख्या दे दिया गया है, मान लीजिए संख्या दे दिया गया। थोड़ा छोटा कर दें क्या अभी एग्जाम्पल, थोड़ा छोटा कर दें फिर आगे भी चलते हैं, नहीं तो कहोगे इतना बड़ा शुरुआत में कर दिए सर, एक छोटा कर लो फिर बड़ा भी करते हैं। मान लीजिए 225 आपको दे दिया गया है, ये क्वेश्चन है 225 आपको दे दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 225 हैं, इसको आप इस तरह लिख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ लिख लीजिए आप संख्या हैं, संख्या 225 को विस्तारित रूप में लिखिए, विस्तारित रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, विस्तारित रूप में लिखिए। चलिए भाई अब आ जाइए सॉल्यूशन पे आप। चलिए आपको वो चैप्टर याद है कौन, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, समझ रहे हैं। ये जो 225 बना है इसमें सबका अपना अपना विशेष योगदान है। 5 का विशेष योगदान है और 2 का विशेष योगदान है, 2 का विशेष। आप सोच रहे होंगे कि 2 बार 2 लिखा है तो दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों का विशेष योगदान है। इस 5 का अपने जगह के अनुसार, इस 2 का अपने जगह के अनुसार, इस 2 का अपने जगह के अनुसार। इन्हें सोचो कि दोनों 2 हो तो दोनों 1 हो ना, ऐसा नहीं है। ये 2 दहाई के जगह पे है, दूसरे जगह पे है, हाई 2 सैकड़ा जगह पे बा, तीसरे जगह पे बा। आप देख लो पहले 1 2 3, ये पहले जगह पे बा, दूसरे जगह पे बा, ये तीसरे जगह पे बा, ये इकाई वाले जगह पे बा 1 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे है दहाई वाले जगह पे, ये 100 प्लेस पे है सैकड़ा वाले जगह पे। तो भाई सबका अपना जगह के अनुसार वैल्यू है ना, फिर तो सबका मान अलग नहीं हो जाएगा। और सब मिल करके क्या किए हैं, एक संख्या बना दिए हैं। तो इसी को हमें विस्तारित करना, विस्तार का मतलब कि सबको अलग अलग लिखना है, सबको अलग अलग लिखना है। चलो अब अगर ध्यान दीजिए आप तो ये जो 2 है ये किस स्थान पे है, 1 2 3 तीसरे स्थान पे है। किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। तो तीसरे स्थान, जैसे ये 2 है तो इस 2 का 225 लिखा है, संख्या 225। ठीक है, अब इसको आप लिखिए ऐसे बराबर करके, इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई के स्थान पे है यानी 1 प्लेस पे, दहाई के स्थान पे 10 प्लेस पे, सैकड़े के स्थान पे है 100 के प्लेस पे। ठीक है, आप चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, सबका अलग अलग वैल्यू आपको लिखना है। इधर से करेंगे तो भी आएगा, इधर से करेंगे तो भी आएगा। ठीक है, चाहे जिस तरफ से आप कहिए मैं कर देता हूँ। चलो इधर से मैं कर देता हूँ। तो देखिए ये इकाई के स्थान पे है, 5 क्या है, इकाई के स्थान पे है। तो 5 अगर इकाई के स्थान पे तो इकाई का वैल्यू क्या था, 1 था। यह स्पष्ट आप जानिए, आप तीनों का सीधे प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, तीनों का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, सब दिमाग लगाना वाला काम खत्म हो जाए, कोई टेंशन ना रह जाए भाई। सीधे आप जानिए, अगर आपको कहा गया कि किसी चीज़ का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, इसका मतलब जो संख्या दी रहेगी उस संख्या में सभी का आप क्या करिए, प्लेस वैल्यू लिख दीजिए प्लस करके। जैसे
इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, इसका 2 का, इस 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा बताओ। प्लेस वैल्यू जिसको नहीं आएगा उसको कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं का मतलब इसमें कुछ नहीं आएगा, और तो आएगा ही आएगा भाई, इस एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ नहीं आएगा उसको, अगर प्लेस वैल्यू नहीं आएगा। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर तो सेकंड में लिख दिया एक लाइन ऐसे, क्यों मैंने लिख दिया, क्योंकि इस 2 का जो वैल्यू है वो इस 2 का प्लेस वैल्यू 200 होगा, इस 2 का प्लेस वैल्यू 20 होगा, इस 5 का प्लेस वैल्यू 5 होगा। कैसे, ये 1 के स्थान पे 1 का वैल्यू 1 होता है तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 2.5 के स्थान पे है, इसका वैल्यू 10 होता है तो 2 है तो 10 to 20 हो जाएगा, 10 to 20। और ये क्या है, तीसरे स्थान पे, तीसरे का स्थान नाम सैकड़ा है और उसका वैल्यू 100 है, तो 2 है तो 200 का 200 हो जाएगा, तो 200 ये हो गया, 220 5। अगर आप हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सर इतने समझिए कि सबका प्लेस वैल्यू ऐसे आपको लिख देना है, इसका प्लेस वैल्यू ये होगा, इसका प्लेस वैल्यू ये होगा, इसका प्लेस वैल्यू ये होगा। कहिए तो हम निकाल दें आपको प्लेस वैल्यू। चलिए यही निकाल देता हूं मैं प्लेस वैल्यू, 2 2 5। देखिए इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 × 1 5 आएगा। इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 10 कितना आएगा, 20 आएगा। इसका प्लेस भी निकालेंगे तो क्या, 2 × 100 = 200। आपको पता ही पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे रहता है तो उसका वैल्यू 1 रहता है, 5 × 5। दूसरे स्थान पे है उसका वैल्यू 10 होता है तो 2 × 20, और तीसरे स्थान पे उसका वैल्यू 100 होता है तो 100 दूनी 200। समझ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, आप कोई भी संख्या लीजिए, उस संख्या का आप सिर्फ प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, आंसर अपने आप, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखनी हो आपको, सबका अपने आप लिख लेंगे। चलो एक और आपको दिखाते हैं बड़ी संख्या करके, और बिल्कुल भी हेडक आपको ना रहे। चलो इसमें 0 भी शामिल कर दिया, भी तनाव दूर हो जाए। आओ अब सॉल्यूशन आप लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए भाई। इसका प्लेस वैल्यू निकालें कैसे हम बता दें, 1 2 3 4, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4000, और प्लस इसका प्लेस वैल्यू 200, इसका प्लेस वैल्यू 20, और इसका प्लेस वैल्यू 0। यही तो आएगा कि निकाल दें प्लेस वैल्यू भाई, निकाल दें। चलो देख लो, देख लो यहीं 4220 इकाई के स्थान पे है तो 0 × 1 0 आ जाएगा। दहाई के स्थान पे है 2 × 10 20 आ जाएगा। सैकड़ा का स्थान पे है तो 2 × 100 200 आ जाएगा। और ये 1000 के स्थान पे है तो 4 × 1000 = 4000। समझ रहे हैं। बस अगर आपको वैल्यू निकालना आ रहा है मौखिक रूप से तो सिर्फ आप आंसर लिखते चले जाइए, काम खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रश्न का कोई भी उत्तर लिखना हो प्रिंट फॉर्म में तो सिर्फ आप सबका प्लेस वैल्यू से प्रश्न करते लिखे जाइए। बस पहले का प्लेस वैल्यू, दूसरे का प्लेस वैल्यू, तीसरे का प्लेस वैल्यू और चौथे का प्लेस वैल्यू, सबका सिर्फ आप प्लेस वैल्यू लिखिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब इससे आसान क्या होगा भाई, अगर हमने कह दिया आपसे कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, इसको विस्तारित रूप में लिखिए। अगर आपसे कोई कहा जाए कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है, और हम सिर्फ इतना आपको हिंट कर दें कि भैया सबका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए केवल प्लस करके, बस। अब इतना इशारा तो काफ़ी है नकल करने के लिए। अब हम एक एक करके लगवाएं, प्लेस वैल्यू निकलवाएं तो बड़ा तनाव वाला काम हो जाएगा ना। तो इशारा आप समझने की कोशिश करिए। हमने आपसे कहा कि सबका प्लेस वैल्यू आपको लिखना है प्लस करके। प्लस करने का मतलब है कि प्रत्येक अंक का प्लेस वैल्यू आप प्लस करते लिखते चले जाइए। तो इसका लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे तो 1000, 1000 का मतलब 6000, 1000 का मतलब 6000 चूँकि 6 है ना, और प्लस 1 2 3 सैकड़ा, सैकड़े का मतलब 100, तो 100 का मतलब 2 बार 200, प्लस है दहाई, इकाई दहाई ना 110, 10 के प्लेस 10 प्लेस पे है तो दहाई का मतलब 10, 10 दूनी 20, 2 बार तो 20 हो जाएगा, प्लस ये 1 प्लेस है इकाई, इकाई का मतलब 8। बस क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कोई समस्या हो रही है, आंसर आ गया। सेकंडों में आपने इसका क्या कर दिया, आंसर आपने लिख दिया।
कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यह है एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी जैसे हम लोगों ने आरोही और अवरोही पढ़ा है, आरोही का बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का घटता हुआ क्रम, तो ऐसे ही एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है फैलाना, विस्तार कर लेना, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है उसको व्यवस्थित करना, उसको सही करना, जो है वही रखना, जो है वही रखना, उसको बढ़ा करके नहीं रखना। समझ रहे हैं ना? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ है वही होना चाहिए, जो चीज़ है वही लिखिए, उसको अलग बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा होता है भाई कि कुछ लोग दिखावा करते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं, भाई जेब में 100 रुपया नहीं है लेकिन कपड़ा इस तरह पहन लेंगे लगेगा कि यार आपत्ति हैं। तो एक्सपेंडेड का काम वही है, एक्सपेंडेड का काम वही था। 225 लिखा था, बा इनके पास 225 रुपये बा, लेकिन ये इतना दिखावा कैल ही नहीं से 200 के रूप में, फिर 20 के रूप में, फिर 5 के रूप में, कि लागत बा कि कितना बड़ा है। समझ रहे हैं ना? है तो इनके पास 225 है, लेकिन इतना दिखावा कैल ही है मेयर कह के कि लागत बा कितना अमीर है, इनके पास कितना रुपया बा, जबकि वास्तव में कितना लिखा बा? 225 लिखा बा। कितना लिखा बा? 225 लिखा बा। तो इससे इस फॉर्म में लाना एक्सपेंडेड है, यानी विस्तारित रूप में लाना है। और जब स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ये जो फैला हुआ है इसको बटोर करके ला करके इसमें कर देना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चलो आओ उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए, भी अपने आप समझ जाएंगे। अगर कोई पूछता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो बताइए कि जो है वही दिखे, जो दिख रहा है वही हो, वही लिखा जाए, उसमें कुछ दिखाने कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जबकि एक्सपेंडेड फॉर्म में बढ़ाया गया है, दिखाया गया है। 225 को इतना बड़ा दिखाई दिन गया, जबकि मतलब 225 से है। आइए क्वेश्चन, आइए भाई उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप क्वेश्चन आइए। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 400 प्लस 20, 400 प्लस 20, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म की जब बात करेंगे, इसका आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो होता क्या है कि प्लेस वैल्यू के रूप में लिखा गया है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में लिखा गया है। इसको जो है ये प्लेस वैल्यू ही है, इसको विस्तारित रूप में लिख दिया गया है। इसको छोटा करके लिखना है, इसको व्यवस्थित करके लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कभी कभी लोग उनके कमरवा बड़ा स्टैंडर्ड बा, उनके रूमवा बड़ा स्टैंडर्ड बा, कहें कुछ खजाना ना है उनके रूमों में बा, उनके रूमों में इतना अंतर बा कि तोरे रूमों में 4 कुर्सी बा तो 4 कोने फेंके हो उल्टा सीधा, कुल थरिया बिस्तरा बेचना कुल फेंके हो। और जेकर रूमवा स्टैंडर्ड बा ते कुल चीजें का व्यवस्थित किए बा, का किए बा व्यवस्थित किए बा, तो समझो एक्सपेंडेड रूम हो गया, यानी स्टैंडर्ड रूम हो गया, वो व्यवस्थित रूम है, स्टैंडर्ड रूम है। ऐसे ही हो जाल है, जब कोनो चीज फैला रहा है तो एक्सपेंडेड विस्तारित रूम बा, वो विस्तारित फैला वाले बा, लेकिन जैसे वो स्टैंडर्ड में आई तैसे वो व्यवस्थित हो बटूर जाए। तो ये देखिए ये वास्तव में कितना लिखा है, एक तो ई 110 20, भाई इकाई दहाई है, दहाई के स्थान पे 2 है तो ये कितना हो गया 20, और ये 400, तो ये 400 20 ही 400 कितना हो जाए 420। समझ रहे हैं ना भाई? ये इकाई दहाई सैकड़ा कितना लिखा हुआ 400 लिखा भाई, 400 ही और 20 ही 420। अगर आपको दिक्कत होती है सबसे आसान काम है, इसको आप ऐसे नीचे ऊपर करके जोड़ लीजिए, 400 ई और 20 ई आप जोड़ लो, 0 0 2 के 2 4 के 4। एक तो तरीका ही है जोड़ने का, और दूसरा तरीका अपने दिमाग में आप रखिए कि भाई 400 ही बा 20 ही बा तो कितना हो गया 420 हो गया। समझ रहे हैं ना? चलो थोड़ा और बड़ा वाला करके मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए
ये अब स्टैंडर्ड में हो गया, ये बड़े में था अब छोटे में हो गया, तो स्टैंडर्ड में हो गया। चलो एक और दिखाते हैं थोड़ा बड़ा वाला, ताकि आप सोचो कि भाई छोटा करके बता दिए सर जी। 4315 समझ रहे हैं? चलिए देख लीजिए भैया। अब आपको ये देखना है कि ये शुरू से ये क्या है, ये तो 15 है, ये है 110 यानी इकाई प्लेस पे है, दहाई प्लेस पे है, तो ये तो सही लिखा है। इसको और छोटा करके आप लिख नहीं सकते, इसको और छोटा करके आप लिख नहीं सकते, क्योंकि ये इकाई यानी 1 प्लेस पे है ये है, और ये भी सही है 10 प्लेस पे है, तो यानी कि 15 तो सही लिखा है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। हाँ ये तो इनका बढ़ा के लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है, तो 300 ये इकाई दहाई सैकड़ा 100 वाला प्लेस पे है, तीसरे स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे इसको लिख लीजिए, 3 को तीसरे स्थान पे हो गया। इसके बाद आ जाइए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के रूप में है तो चौथे स्थान पे है, और चौथे स्थान पे तो कितना है, 4 है, और 4 है तो 4 लिख लीजिए। 4315 वही आ गया है। अगर आप इस तरह ना समझ पा रहे हो, सबसे आसान तरीका रहेगा कि आप उसको नीचे ऊपर ऐसे करके लिख लीजिए। 4315 अब आप जोड़ लेंगे, 0 0 5 15 1 1 1 और 3 और 4, 4315 जोड़ने पर आपका आ जाएगा। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं 4000 है 315, तो 4315 ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और भी चीज़ें होती हैं जो बड़े कक्षाओं में प्रयोग की जाती हैं, जैसे ये तो छोटे क्लास के लिए था, जो भी 3 से 6 5 तक जो भी कक्षाओं में आता है स्टैंडर्ड वाला, ये कि विस्तारित को छोटा करके लिखना। बड़े कक्षाओं की जब आप बात करेंगे क्लास 7 to 10 की, तो उसमें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका आ गया 4500, कितना आ गया 4500, तो क्या ये भी और स्टैंडर्ड में लिखा जा सकता है? क्या इसको भी और छोटा करके लिखा जा सकता है? आप सोच रहे होंगे अब क्या करिए, ये का कितना छोट कैले हैं, बहुत कैले हैं, तो ये दोनों जीरो मिटा दें, तब तो खाली पैदल से रह जाए। 4500 दिखना भी चाहिए ना, 4500 दिखना भी चाहिए। दिखने का मतलब कि एक्चुअल में 4500 है, इनाई बा कि हाँ तुम्हारी क्षमता 1 लाख के बाद तो तू 1000 वाला आदमी बन के घूमो, नहीं। अगर आपकी क्षमता 1 लाख की है तो आप 1 लाख के ही आदमी बन के घूमिए, 1000 के बन के घूमो तो 1 लाख दे के क्या करबो, कोई मतलब नहीं निकली। तो अगर आपकी कैपेसिटी 4500 की है तो जो उसका सिलेक्शन हो, जो उसका उत्तर हो, वो 4500 ही रहे। अब यह है कि दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, 10 रुपये का सामान लियो और इतना बड़ा ले लियो, और 20 रुपये का सामान लियो इतना बड़ा लियो, तो कौन ठीक बा? वो 20 वाला ठीक बा, कहीं वो मजबूत रही, 10 वाला बड़ा बा तो कमज़ोर हो जाए, समझे तो ना। तो ऐसे ये देखिए, ये 4500 जितना बड़ा है, अब इसको अगर और छोटा करके लिख लेंगे तो ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब वही होता है कि उसको कितना से कितना कम में आप व्यवस्थित कर ले जाइए। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जितने अच्छा ज़्यादा व्यवस्थित उसको कर ले जाइए। कमरे में बहुत सारी सामग्री ऐसे बिखरी हुई उधर उधर फेंकी हुई हो, तो वो उसको जितना अच्छे से आप व्यवस्थित करेंगे वो रूम उतने स्टैंडर्ड होता चला जाएगा। अगर रूम को स्टैंडर्ड बनाना है, व्यवस्थित करना है, तो उसको आप अच्छे तरीके से सब चीज़ों को क्या करिए, व्यवस्थित करिए। कम से कम जगह में अच्छे से अच्छी जगह पे उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करिए। तो आइए इसको व्यवस्थित करते हैं हम लोग। तो ये 4500 है, इसको हम 10 के फॉर्म में करेंगे। 10 के फॉर्म का मतलब कि जैसे 45 गुणे 10 और गुणे 10 हैं भाई, 45 दाहिम 450 और 450 दाहिम 500 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो हाई जो लिखा बा 4500 उतने तो लिखा भाई, 4500 लिखा, 4500 लिखा है। अब कहा तो वो गुरुजी बढ़ावत है न, और कहा था इनके का छोटा करे बा। अरे भाई भैया लाइन और आओ, अब अपने आप छोट हो जाई। वो छोट कैसे हो जाई? हाई 45 हो गए, और हाई देखो 1 10, हाई 1 10 तो कितना हो जाए 2 10। कहा तो वो कि 2 10 का सर जी कहा थे, 2 10 का मतलब ये बा कि घात, एक्सपोनेंट हैं, पावर, इन चीज़ों के बारे में आप जब पढ़ेंगे क्लास 8 में, आपको बताया जाएगा, आगे वीडियो बनाया जाएगा उसमें 9th में 10th में 8th में, तो वहाँ आप सीख पाएंगे कि कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, इसके ऊपर अगर कुछ नहीं समझो 1 लिखा हुआ है, ऐसे कोई भी संख्या हो, चाहे 0 हो, चाहे 9 हो, चाहे 5 हो,
सब के ऊपर एक घात रहता है, अगर कुछ नहीं है तो एक है, काखा काखा हो उसके ऊपर समझो एक घात लिखा हुआ है, हर चाहे अंक हो चाहे अक्षर हो कोई भी हो, सबके ऊपर समझो घात एक लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा तो एक घात लिखा हुआ था। घात एक क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि अगर कभी उसको जोड़ना हो तो जुड़ेगा कैसे? वो घातवे से जुड़ता है और किसी से नहीं जुड़ता है। तो समझ लो इस 10 पे एक घात है और इस 10 पे एक घात है, हैं? हाँ, अगर यह तरीका ना समझ पाओ तो तुम उस आसान तरीका हम बताई दिए, काओ बता दी तुम्हारा तरीका, चलो देख लो। हेलो 100 लिख दो, ऐसे काओ लिख दी 100। अब तो समझ पाए हो, 45 गुणे 100 45 सीधा हो गया, तो और कम कह दियन। अब जो 100 लिखा हुआ एक 10 का स्क्वायर कह सका लो कि नहीं कह सका लो, अब कुछ समझ लियो। वो 10 के स्क्वायर का मतलब 250, 10 के वर्ग जानते हो, 10 गुणे 10 आई जाए 100 आई गए, बस हो गया। अभी यह आंसर हो गई है, ये समझ रहे हैं ना? बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। 10 के घात के रूप में व्यवस्थित कर देना क्या कहलाता है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।